इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है, लेकिन इन हमलों से डरने के बदले हमास इजराइल पर हथियार बदल बदल कर वार कर रहा है। हमास ने अब इजराइल के साथ वाटर वॉर यानी जल युद्ध की शुरुआत कर दी है। इजराइल हमास युद्ध में पहली बार टॉर्पीडो का इस्तेमाल हुआ है। हमास ने इजराइल के वॉरशिप पर टॉर्पीडो अटैक किया है। हमास की टॉर्पीडो का नाम अल आसिफ मिसाइल है। हमास की नेवी ने कल इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके समंदर की गहराइयों से इजराइल पर हमला किया। अब तक दोनों के बीच एयर स्ट्राइक और जमीन पर युद्ध तो हो रहा था, लेकिन टॉर्पीडो अटैक पहली बार हुआ। ऐसा दावा है कि हमास के कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अल आसिफ नामक गाइडेड टॉर्पीडो को समुद्र में लॉन्च किया। कसाम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। हमास की तरफ से यह भी दावा किया गया कि मौजूदा युद्ध के दौरान पहली बार अल आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो से हमला हुआ है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल दुश्मन इजराइल के नौसैनिक ठिकानों के खिलाफ किया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग टॉर्पीडो को समंदर में लेकर जा रहे हैं, इसके बाद इसे लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि टॉर्पीडो अटैक में इजराइल को कुछ नुकसान भी हुआ है या ये सिर्फ हमास का दावा है, अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया। वैसे यहां पर दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, हमास के पास मौजूद टॉर्पीडो कितना खतरनाक है। दूसरा सवाल, हमास के पास टॉर्पीडो कहां से आया। इन दोनों सवालों के जवाब को पहले एक रील के जरिए समझिए, फिर आपको एनिमेशन के जरिए समझाएंगे कि टॉर्पीडो कैसे काम करता है और ये इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे तो हमास का दावा है कि उसने ये टॉर्पीडो खुद गाजा पट्टी में बनाए हैं, लेकिन जानकारों का इस पर संदेह है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने इसका वीडियो पहली बार रिलीज किया है, जिसमें अल आसिफ नाम के इस टॉर्पीडो के जरिए इजराइल के नेवी को, इजराइल के वॉरशिप को समंदर में निशाना बनाने के लिए टॉर्पीडो को रिलीज किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमास के पास हजारों की संख्या में रॉकेट, टॉर्पीडो और दूसरे विध्वंसक हथियार कौन और कहां से दे रहा है। במהלך הלילה יירטנו איום שזוהה במרחב ים סוף, דרומית לאילת, הרחק משטח אילת. לא נשקפה סכנה לאזרחים ולא זוהתה חדירה לשטח ישראל. टॉर्पीडो बहुत ज़बरदस्त खतरनाक होता है। सरफेस शिप को बर्बाद करता है, किसी सरफेस टारगेट को बर्बाद कर सकता है, सबमरीन को बर्बाद कर सकता है। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ इस इलाके में उनको बर्बाद कर सकता है। और ख़ासकर कि क्योंकि ये जीपीएस से लैस है, तो इसमें वास्तव में बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि टॉर्पीडो कितना विध्वंसक हो सकता है। टॉर्पीडो समंदर के अंदर मारी जाने वाली मिसाइल होती है। यह मिसाइल आकार में बहुत छोटी होती है। टॉर्पीडो को छोटे लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। यह युद्धपोत और पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। टॉर्पीडो जीपीएस तकनीक से लैस होती है, जिसे आम समुद्र के अंदर काम करने वाली गाइडेड मिसाइल भी कह सकते हैं आप। टॉर्पीडो समंदर में वॉरशिप को टारगेट करके लॉन्च की जाती है। टॉर्पीडो तेजी से दिशा बदलकर बड़े से बड़े युद्धपोत को तबाह करने में सक्षम है। अब सवाल है कि हमास के पास टॉर्पीडो आई कहां से। दरअसल हमास ने जिस टॉर्पीडो का वीडियो जारी किया है, उसके बारे में दावा है कि वो हाथ से बनाया गया लगता है। ऐसी आशंका है कि ईरान ने हमास को यह टॉर्पीडो दिया है। ईरान ने पहले टॉर्पीडो हूती विद्रोहियों को दिया और वहां से वो हमास तक पहुंचा। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि टॉर्पीडो समंदर और सुरंग के रास्ते हमास तक भेजी गई होगी। हमास ने जिस टॉर्पीडो का वीडियो जारी किया है, उसका नाम अल आसिफ है। हालांकि ये कितना खतरनाक है और इसकी कितना मारक है, इस पर अभी सटीक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक हमास के पास जितने भी हथियार नजर आ रहे थे वो इस तरीके का नहीं था। लेकिन इसमें भी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि कहा यह जा रहा है कि हमास ने इसे देसी तरीके से तैयार किया है। और ऐसे में अगर और भी कुछ इसी तरीके के खतरनाक हथियार हमास ने आखिरी वक्त की लड़ाई के लिए बचा कर रखे हैं, तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। एक तरफ इजराइल हमास से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से, और अब इजराइल के खिलाफ तीसरा फ्रंट यमन से भी खुल चुका है। एक मुसीबत बढ़ गई है उसकी। यमन ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और हूती विद्रोहियों ने इस जंग की कमान संभाल ली है। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइलें दागी
हूती विद्रोहियों ने कल लाल सागर से इजराइल की तरफ मिसाइल अटैक किया। हालांकि इजराइल ने हवा में ही इन मिसाइलों को नाकाम कर दिया। हूती विद्रोही पहले भी यमन से इजराइल पर रॉकेट हमला कर चुके हैं। तभी अमेरिका ने उस मिसाइल को मार गिराया था। अब एक बार फिर से हूती ने मिसाइल अटैक किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यमन की सरकार ने उससे इजराइल पर हमला करने के लिए कहा है, इसलिए वो ये हमला कर रहे हैं। उन्होंने मिसाइल लॉन्च और ड्रोन अटैक का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को देखिए, फिर आपको इजराइल गाजा युद्ध में एंट्री मारने वाले हूती विद्रोहियों पर सत्ता की एक कुंजी दिखाएंगे। इजराइल और हमास के जंग के बीच यमन पहला देश बना है जिसने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अब तक हमास और हिजबुल्लाह को हूती सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हूती का यमन की सरकार पर पूरा कब्जा है और इसीलिए अब यमन की एयरफोर्स भी हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करेगी। الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء، وفخامة الرئيس مهدي المشاد قد وجه القوى العسكرية بكل أطرافها. وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة. अमन का यमन का जो ऐलान है कि यमन एक वहाँ पर जो हूती रेबल्स हैं, खास करके हूती रेबल्स, तो वो एब्सोल्युटली वहाँ पर उनका सपोर्ट है ईरान का और शियाइट ग्रुप है। तो ये तो होना था, मगर इससे कोई फ्रंट नहीं खुलता हुआ दिखाई देता। हूती विद्रोहियों के मिसाइल से निपटने के लिए इजराइल के पास 3 सुरक्षा कवच है। पहला, लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत। दूसरा, इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और तीसरा, इजराइल के वो फाइटर जेट जो इजरायली एयर स्पेस से बाहर निकलकर लाल सागर के आसपास हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन का खात्मा करते हैं।